क्या एफआईएस की वापस से इंडियन स्टॉक मार्केट में एंट्री हो चुकी है? क्या इंडियन मार्केट का एक बार बेस बन चुका है और मार्केट एक नई रैली के लिए रेडी हो चुका है? क्या बन रहा है मार्केट की स्टडी? डिटेल में स्टडी करेंगे आज के इस एपिसोड में। काफी इंपॉर्टेंट है तो एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिए। चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाइए। सबसे पहले ना एफआईएस के रिलेटेड पॉइंट आ रहा है कि देखो एफआईएस ने बैक टू बैक 4-5 दिन बाइंग कर ली, तो क्या ये मतलब ऐसा हो गया कि एफआईएस वापस से इंडिया में आ चुके हैं? एक बार ध्यान से सोचेगा, लॉजिकली सोचेगा। पूरे साल के ट्रांजैक्शन है, वैसे भी मार्च एंड है, 5 महीने बैक टू बैक एफआईएस बेच रहे थे। एक बार आप एफआईएस का मंथली डेटा देखिए, आपको आइडिया लगेगा। एफआईएस बैक टू बैक बेचे जा रहे थे। मंथली एक्सपायरी सामने है। 4 महीने बैक टू बैक बहुत नेगेटिव क्लोजिंग और 5 महीने की बैक टू बैक नेगेटिव क्लोजिंग के बाद एफआईएस की थोड़ी सी कवरिंग हो रही है और इस कवरिंग में हमें ऐसा लग रहा है कि एफआईएस वापस से भर भर के आ गए हैं। तो शायद हमारा ये स्टैंस कि एफआईएस की फुल एंट्री हो चुकी है गलत हो सकता है नहीं, वो आप खुद मुझे कमेंट से बता दीजिएगा। पर एक बार डेटा चेकआउट करिए। एफआईएस बैक टू बैक माल बेचे जा रहे थे, अब फाइनली जाके उन्होंने माल थोड़ा सा कम बेचा इस महीने। क्योंकि कम बेचा तो हमें लग रहा है कि एंट्री हो गई है। मैं इसमें एफआईएस प्रॉपर्ली इंडियन मार्केट में आ चुके हैं स्ट्रक्चरली। देखो जब एफआईएस इंडियन मार्केट में आता है ना, तो वो स्ट्रक्चरली आता है। स्ट्रक्चरली मतलब आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल के लिए नहीं, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आता है। आप ही सोच के देखो, जब एक बार आपने करेंसी रिस्क ले ली है, किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, क्या वहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे मेजॉरिटी केस में ट्रेडिंग करने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? यूजुअली ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पेंशन फंड्स या फिर इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। उनकी अगर एंट्री होनी हुई तो बैक टू बैक आपको हर एक महीने में 20-20 25-25 हजार करोड़ की परचेस मिलेगी और मार्केट हर एक महीने में 10-10 15-15% बढ़ेगा। उसमें मैं कहूंगा कि हाँ यार, जिस महीने एक साथ मार्केट निफ्टी 10% बढ़ा और एफआईएस का ऐसा परचेस का फिगर आया, तो मैं कहूंगा हाँ यार एफआईएस वापस से आ चुके हैं। तब तक मुझे ये कहना कि एफआईएस की स्ट्रक्चरली इंडिया के ऊपर स्टैंस बदल गया है, ये बहुत जल्दी होगा। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया। सेकंड, हम लोग मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में अगर आप वीकली कैंडल्स पे देखोगे तो मार्केट में अच्छा बाउंस बैक आया। डेली कैंडल पे देखोगे तो मार्केट ने एक बार 22,000 के आसपास सपोजिट बॉटम बनाया, बाउंस दिया, 2.5 दिन का परफेक्ट फंडा दिया, जिसको आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी स्पॉट कर लिया था। 23,800 वैसे भी हम एक बार पहला रिवर्सल का एरिया सोच रहे थे, जो हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ था उसके हिसाब से। पर ओवरऑल हमने देखा था कि यार 24,200 तक इस मार्केट की रैली में दम हो सकता है। अगर यहां तक चले जाए तो वी शुड नॉट बी शॉक्ड। ये हमारा माइंडसेट बना हुआ था। अब इससे पहले हम निफ्टी के चार्ट को डिस्कस करें, आप सभी के लिए एक ईयर एंड का गिव अवे है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के सिंपल से 4 स्टेप है। सबसे पहले आपको अपनी बुक ऑर्डर करनी है, सीधा अमेज़न पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भी दे रखा है आपकी रेफरेंस के लिए। जैसे आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, आपको उस बुक के साथ एक फोटो लेनी है और इंस्टाग्राम की इन 3 आईडीज को टैग करना है। मेरी है, पापा की और ऑब्वियसली हमारे पब्लिशर पेंगुइन की है। इनको टैग करते हुए इंस्टा स्टोरी लगानी है। फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को भरना है। मतलब स्टेप नंबर 1 बुक परचेज करनी है। सेकंड, उस बुक के साथ एक फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है। थर्ड, आपको उस फोटो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक फॉर्म को भरना है। दैट्स इट। फोर्थ एंड छोटा सा इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपको अमेज़न पे जाके हमें रेटिंग देनी है। आई अज्यूम कि 5 स्टार रेटिंग तो आप हमें दे दोगे, तो 5 स्टार रेटिंग आपको अमेज़न पे जाके हमारी बुक को देनी है। जैसे ये 4 स्टेप आप कंप्लीट कर दे तो आप बाय डिफॉल्ट एलिजिबल हो जाते हो गिव अवे के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे पास गिव अवे के यूजर्स आएंगे, 5th ऑफ अप्रैल इज द लास्ट कट ऑफ डेट। 5th ऑफ अप्रैल के बाद किसी भी एक एपिसोड में हम लोग रैंडमली 10 लोगों को चूज करेंगे और उन्हें हमारा कोर्स 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज 11,800 वर्थ है। सोच के देखिएगा, एक बहुत ही वर्थफुल कोर्स है। उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे 10 रैंडम यूजर्स को। आपके सामने आके वो यूजर्स डिस्क्लोज हो जाएंगे। आई होप आपको ये गिव अवे अच्छा लगा होगा। स्पेसिफिकली ईयर एंड था और आपने इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स दिया है हमारी बुक को। इन सभी चीज को ध्यान में रखते हुए ये एडिशनल हमने स्पेशल मेरी तरफ से एक गिव अवे अनाउंस किया है। तो आप भी चाहो तो सबसे पहले द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड बुक को बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस गिव अवे का पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कुछ फीडबैक मेरे पास आ रही है कि अनंत इस बुक की क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर है, जो पेपर की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं लगी। वो आपको इसलिए हो सकता है, वैसे ना अगर नॉर्मल पेपर मुझे 1 रुपए का पड़ता है तो ये पेपर मुझे आज के दिन पड़ रहा है 1.5 रुपए का। मेरे को महंगा पड़ता है बिकॉज ये सारा का सारा विदाउट ट्रीज को काटा हुआ, यूज हुआ हुआ रिसाइकलेबल पेपर है, जिसको हमने यूज किया इस बुक में। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, पेपर की क्वालिटी ऐसा नहीं है कि खराब है, बस वो रिसाइकलेबल पेपर है। तो इसलिए आपको जो व्हाइटिश लुक आता है, एकदम व्हाइट चमकता हुआ, वैसा नहीं आएगा नॉर्मल पेपर से। वैसे ये पेपर अगर आप मार्केट में आप काम करते हो तो आपको पता होगा ये ज्यादा कॉस्टली होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए मार्केट के स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। तो अब हो क्या रहा है, मार्केट ने कहा कि यार मार्च में अच्छा कर रहा हूं। जब मार्च अच्छा कर रहा हूं तो ये सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 23,400 में मार्केट अभी एक बार मार्च में अच्छी क्लोजिंग दे दे, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे अच्छी होती है और वो बेस्ट के सिनेरियो होता है।
उसके बाद क्या, उसके बाद अप्रैल में फर्स्ट वीक में हमारे सामने काफी अनाउंसमेंट्स आएंगे यूएस की तरफ से, उनके बेसिस में एक बार रिएक्शन आएगा जिसके बेसिस में मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड होगा। अभी के मार्केट में हुआ क्या है, क्या मार्केट एक अप ट्रेंड में आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। जनरल मार्केट ट्रेंड एक बार अप ट्रेंड में आ चुका है। यहां पे हमारी बुलिश यहां पे काम स्टार्ट हो भी गया था। अब आप में से कुछ लोगों ने कहा ना जनरल मार्केट ट्रेंड यहां पे अप ट्रेंड में आया, आपने अपना जो बियरिश ट्रेंड था वो बदल दिया। भैया जनरल मार्केट ट्रेंड का मतलब ही यही होता है। अगर आप जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज फॉलो कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में मैं यहां पे बुलिश हो गया था एक बार, पर अगर आप मुझे अभी भी मेरे माइंडसेट के पर्पज से और ओवरऑल चार्ट के स्ट्रक्चर से, इंटरनेशनल मार्केट के स्ट्रक्चर से बोलूंगा तो मैं ये सिर्फ कहूंगा कि ये वही रैली है जिसकी हम बात कर रहे थे कि 5 महीना बैक टू बैक मार्केट नेगेटिव हो गया है। एक डेड कैट बाउंस, एक अच्छी रैली यहां पे मिलती है, वो एक ऐसी रैली होगी जिसमें हर कोई बुलिश हो जाएगा वापस से और सबको लगेगा मार्केट अब तो नए लाइफ टाइम हाई पे जाने वाला है, पर वो सिर्फ एक बियर मार्केट का रिट्रेसमेंट है, बाउंस बैक है। मैं अभी भी उसको मान रहा हूं। अब उसके लिए आपको करना क्या होता है, 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी भी बुलिश ट्रेड के लिए। अभी हमारा ये रफली 23,000 के आसपास की आ रही है, तो किसी भी बुलिश ट्रेड का आपका ये स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर आपने इस रूल को फॉलो किया तो आप परेशान नहीं होगे, लंबा कभी भी नहीं फंसोगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मोर ओवर काफी लोग वैल्यूएशन की भी बात कर रहे हैं, तो यहां पे आप चेकआउट करिएगा। सबसे पहले मैंने आपके लिए निफ्टी का वैल्यूएशन का स्पेसिफिकली पी का चार्ट रखा है जिसको आप यहां पे स्टडी कर सकते हो। एक बार आप निफ्टी का पी का चार्ट देखोगे ना, आप ये पाओगे निफ्टी के पी के रेशियो में कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ गया है। पर क्या बहुत सस्ता हो गया? सस्ता नहीं हुआ है, पर एवरेजेस के पास आ गया है। इन दिस सेम वे इंडियन मार्केट कैप टू जीडीपी जो बफेट साहब काफी यूज करते हैं, वॉरेन बफेट साहब, वो भी 150% से 116% पे आ गया है। ओवर वैल्यूड से नॉर्मल वैल्यूएशन पे आया, सस्ता अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट डर्ट चीप हो चुका था इस करेक्शन में, नहीं। इन द सेम वे प्राइस टू बुक वैल्यू भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आया है। पर अगर आप स्मॉल कैप की बात करोगे, मिड कैप की बात करोगे, तो अभी हमारा पी का हाई लगा था 46 का, टूटते टूटते 33 के हम लोग आसपास आए थे। लॉन्ग टर्म एवरेज है 19, 2017 का हाई है 29। तो स्मॉल और मिड कैप में अगर आप समझ रहे हो कि इस करेक्शन के बाद जो अभी फॉल आया था, मार्केट बहुत सस्ता हो गया था, आंसर इज नो। अब क्या होता है, मार्केट सस्ता नहीं हुआ, पर मार्केट को एक बार बाउंस देना है तो एक बार तो सब कुछ ही बाउंस होगा, एक बार बाउंस बैक आएगा। पर इसका मतलब यह होता है कि अगर नेक्स्ट राउंड ऑफ करेक्शन स्टार्ट होता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी ज्यादा पिटेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इन दी सेम वे अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस बैक आ चुका है और बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि ज्यादा कुछ बीता नहीं है। जब ऐसा लगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस आ चुका है, तो इसका मतलब यह हुआ है कि अगर नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आती है, उसका सबसे पहला इंडिकेशन आपको बैंक निफ्टी देने वाला है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, बट जब मार्केट बदलेगा ना, देखिए होता क्या है, काफी लोगों को अभी दुख हो रहा है। अब दुख क्यों हो रहा है? काफी लोगों को लग रहा है अरे हमने यहां पे तो लेना ही नहीं था, माल हमने लिया ही नहीं, यहां पे हम तो फंस गए। और काफी लोग ऐसे भी जिन्होंने यहां पे जाके शॉर्ट किया होगा। अब आपने अगर रेगुलरली एपिसोड्स को फॉलो किया हो तो हमने हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करी कि यार यहां पे शॉर्ट नहीं बनता है अभी। प्लस मैंने आपको हमेशा एसआईपी डबल की बात करी थी। अब आप समझ रहे हो कि एसआईपी डबल वाला पॉइंट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था। स्टॉक्स को अलग देखना होता है, म्यूचुअल फंड्स को अलग देखना होता है। म्यूचुअल फंड्स में अभी भी मेरा ये टेक है कि अगर आपका स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रखा है और आपको लगता है कि यार ये डेड कैट बाउंस की वजह से मेरे एक बार स्मॉल कैप मिड कैप के फंड्स ठीक हो गए हैं और आपको वहां पे थोड़ी एग्जिट लेने की जरूरत है बिकॉज आपका एसेट एलोकेशन खराब हो रखा है, अभी भी आप ले सकते हो। ऑल्दो आपको पहले वाली वैल्यूएशन या पहले वाले भाव नहीं मिलेंगे, पर अभी भी आपको कोई अफसोस नहीं होगा अगर आप अपना एसेट एलोकेशन सही रखोगे। अब मैं बात करता हूं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में अगर किसी ने यहां पे कोई बुलिश पोजीशन ली है तो 20 डे मूविंग एवरेज का हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना जरूरी है, बिकॉज ये रैली है या फिर सिर्फ डेड कैट बाउंस है, मतलब एक बड़े करेक्शन के बाद का रिट्रेसमेंट है या फिर मार्केट नई रैली के लिए रेडी हो रहा है, इसमें अभी तक श्योरिटी नहीं है। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया, उसने स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको हां कह दिया, पर सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए हां किया है। अगर आपको ये समझ रहे हो कि ये यहां से लाइफ टाइम हाई चले जाएगा मार्केट, अभी तक साइकोलॉजी और इंटरनेशनल मार्केट को जोड़ते हुए मुझे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूं और आपको भी वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। रूल्स को फॉलो कीजिए, लॉन्ग टर्म में आप हमेशा सेफ रहेंगे, अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। चाहे आपको प्रॉफिट के समय में हो सकता है कि यार मैंने 300-400 पॉइंट छोड़ दिए, पर कैपिटल सेव्ड इज कैपिटल अर्न और कैपिटल सेविंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एट टाइम्स। इस चीज को ध्यान रखिएगा। काम करना है स्टॉक्स में, बिल्कुल कर सकते हो, अभी एक आध दिन के मजे लेने हैं, बिल्कुल ले सकते हो, पर स्टॉप लॉस होना काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।